नमस्कार बच्चों। थर्ड ईयर के सेकंड पेपर हिंदी लिटरेचर में आज हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध रामायण। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि आप जानते हैं, द्विवेदी युग के प्रणेता रहे हैं और द्विवेदी जी का साहित्य में योगदान बहुत महान है। ये पत्रकार भी थे, महान साहित्यकार थे, युग प्रवर्तक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि दोनों प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण ही आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग अर्थात 1900 से लेकर 1920 तक का जो समय है उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इन्होंने 1903 से लेकर के 1920 तक हिंदी की एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका रही है सरस्वती, उसका संपादन किया था और इस संपादन के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य में लगभग एक क्रांति सी पैदा कर दी थी। उनका योगदान दो अर्थों में बहुत ज़्यादा माना जाएगा। एक तो ये बच्चों कि आप इस बात को जानते हैं कि उत्तर भारत का जो बड़ा क्षेत्र है, राजस्थान से लेकर के बिहार तक का और ऊपर मध्य प्रदेश के निचले हिस्से से लेकर के ऊपर हरियाणा तक का जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम हिंदी मानते हैं। इस पूरे के पूरे हिस्से को हम हिंदी मानते हैं। तो जितने भी लेखक थे उस समय के, वे जिस भी प्रदेश से होते थे, सामान्यतः उनकी बोली में अपने अपने प्रदेशों का प्रभाव दिखाई पड़ता था। तो ऐसे में द्विवेदी जी ने यह देख करके कि हिंदी में बहुत ज़्यादा विविधता है, तो पाठक कैसे समझेगा कि सही रूप आखिर क्या है, तो उन्होंने हिंदी को एक रूप प्रदान करने का बहुत बड़ा कार्य किया और अपने समय के लेखकों को प्रेरित किया कि व्याकरणिक रूप से जो रूप सही है उसी में हिंदी भाषा को लिखा जाए। एक तो यह, दूसरा यह, आप जानते हैं कि वह जो समय था वह स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। इसके साथ ही साथ भारत देश में धर्म और समाज सुधार आंदोलन जो है वह भी बहुत प्रबल रूप से कार्य कर रहे थे और वास्तव में हमारे देश को शिक्षित होने की और सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने की बहुत सारी आवश्यकता थी। इतना ही नहीं, उस समय की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा, उसमें भी सुधार की बहुत आवश्यकता थी। तो द्विवेदी जी ने अपने समय के लेखकों को प्रेरित किया कि वे ऐसे निबंध लिखें, ऐसे लेख लिखें जिनसे समाज में जागरूकता आए और दूसरा, हिंदी भाषा अपने स्वच्छ रूप को स्थापित करे। तो यह कार्य इन्होंने गद्य में भी किया और पद्य में भी किया। इसलिए इस दृष्टि से इनकी साहित्यिक सेवाएं अमूल्य हैं, अतुलनीय हैं। इन्होंने लगभग 81 ग्रंथों की रचना की और कई सारी अनुदित रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं नाट्यशास्त्र, विक्रमांक देवचरित चर्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, तरुणोपदेश, नैषध चरित चर्चा, काव्य मंजूषा, कविता कलाप, देवी स्तुति, शतक, हिंदी में कालिदास की आलोचना आदि। और इसके अलावा इन्होंने, चूंकि ये बहुत सी भाषाओं को जानने वाले थे, तो इन्होंने कई अंग्रेजी जो ग्रंथ थे उनके हिंदी अनुवाद भी किए हैं। इन्होंने संस्कृत का भी बहुत अच्छा अध्ययन किया था, इसलिए इनके साहित्य में वेदों से लेकर के और इनके समकाल तक संस्कृत साहित्य में जो कुछ रचा गया उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है, अर्थात उससे संबंधित विद्वता, ज्ञान इनके पूरे के पूरे साहित्य में देखने को मिलता है। तो इसीलिए द्विवेदी जी का योगदान अपने आप में अतुलनीय है और ऐतिहासिक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रामायण, जो निबंध इन्होंने लिखा है वह। आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत दोनों भारत देश की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो महान ग्रंथ हैं और रामायण के माध्यम से लेखक हमारे सामने
एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह रखते हैं कि साहित्य दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वांतः सुखाय और दूसरा होता है परिजन हिताय। अर्थात एक साहित्य इस प्रकार का होता है जो लेखक निजी दृष्टिकोण से निजी सुख दुख के लिए व्यक्ति केंद्रित साहित्य लिखता है। अर्थात उस साहित्य में किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है, उससे जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं और उसमें व्यक्ति के निजी सुख दुख की चर्चा होती है। उदाहरण के लिए द्विवेदी जी ने कहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम को यदि हम पढ़ते हैं तो भावनात्मक दृष्टि से वह एक बड़ा उच्च कोटि का साहित्य है, जिसमें अभी शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम और उनके समकालीन जो संस्कृति है उसका वर्णन उसमें मिल जाता है। लेकिन यदि हम रामायण को पढ़ते हैं या महाभारत को पढ़ते हैं तो रामायण में एक व्यक्ति के समूचे जीवन के माध्यम से लेखक ने, कवि ने केवल व्यक्ति का चित्रण नहीं किया है बल्कि एक पूरी की पूरी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है और इनके माध्यम से उन्होंने अपने समय की संस्कृति को पूरा का पूरा आदर्श रूप में भारतीय समाज के सामने उपस्थित किया है। तो ये दो विभाजन द्विवेदी जी हमारे सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि यह जो दूसरे प्रकार का साहित्य है जिसमें कवि अपने साहित्य के माध्यम से समाज के सामने आदर्श रखता है, समाज को प्रेरित करने का काम करता है, वह साहित्य ही युगजीवी होता है, कालजीवी होता है। अर्थात वह साहित्य चाहे किसी भी समय में लिखा जाए, वह साहित्य बहुत लंबे समय तक चलता है। आगे वे ये कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश में रामायण और महाभारत लिखे गए, उसी प्रकार से ग्रीस में इलियड नाम का ग्रंथ लिखा गया, जिसका ग्रीस में आदर था और उसे माना जाता था। ग्रीस में यह जो काव्य लिखा गया उसके वह भी अपने समय में पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक प्रचलित रहा। कवि लेखक यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि अच्छा साहित्य वास्तव में वही है जो जन जन को प्रभावित करे और लंबे समय तक जीवित रहे। आगे द्विवेदी जी ये कहते हैं कि प्राचीन आर्य सभ्यता की एक धारा यूरोप को गई और दूसरी भारत को आई। इन धाराओं से यूरोप और भारत दोनों स्थानों में दो दो महाकाव्यों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं महाकाव्यों के द्वारा दोनों धाराओं की सभ्यता और इतिहास तथा संगीत की रक्षा होती रही। अर्थात भारत देश में रामायण और महाभारत लिखे गए और विदेश में इलियड और ओडेसी लिखे गए। व्याख्या के लिए एक अंश देखिए बच्चों। शताब्दियों पर शताब्दियां व्यतीत हो जाने पर भी भारत में रामायण और महाभारत का वैसा ही प्रचार है। उसका सोता जरा भी शुष्क नहीं हुआ, अर्थात उसका स्रोत, झरना उसका जो भारतीय जनमानस को प्रेरणा देता है, जरा भी शुष्क नहीं हुआ है। प्रतिदिन घर घर में, गांव गांव में उनका पाठ होता है। बनिए की दुकान में और राजा के महल में सब जगह उसका समान आदर है। धन्य है वे दोनों महाकवि, उनके नाम तो काल के महाप्रशस्त विस्तार में लुप्त हो गए, किंतु उनकी वाणी आज तक करोड़ों नर नारियों के मनों में भक्ति और शांति की ऐसी प्रबल लहरों को उत्थित करती है जो हजारों वर्ष की उत्तमोत्तम मिट्टी लाकर आधुनिक भारत के हृदय को उर्वर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हजारों वर्ष पूर्व ये दोनों ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद भी आज भी हम अपनी समस्याओं के निदान के लिए अपने जीवन दृष्टि में हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें हम कहीं ना कहीं रामायण और महाभारत से प्रेरित होते हैं। ये दोनों ग्रंथ हमारे जीवन मूल्यों का अंश हैं, इसीलिए वे भारतवर्ष के चिरकालिक इतिहास हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष की संस्कृति को बताते हैं और वही संस्कृति जिसकी नींव उस समय डाली गई वह प्रकारांतर से आज भी कायम है। यहाँ द्विवेदी जी एक बात कहते हैं
कि रामायण और महाभारत की आलोचना का आदर्श अन्य काव्यों की समालोचना के आदर्श से अलग होना चाहिए। राम का चरित उच्च था या नीच और लक्ष्मण का चरित्र भला लगता है या नहीं, केवल इतनी आलोचना अर्थात समीक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें श्रद्धापूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए कि समस्त भारतवर्ष सहस्रों वर्षों से इन महाकाव्यों को किस दृष्टि से देखता है। यहाँ पर हमें यह विचार करना चाहिए कि यह कौन सा संदेश है जो रामायण द्वारा भारतवर्ष को प्राप्त होता है और वह कौन सा आदर्श है जो रामायण भारतवर्ष के सामने रखती है। यहाँ द्विवेदी जी ये बात कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर जो महाकाव्य हैं वे वीर रस प्रधान होते हैं और इसका कारण यह है कि जिस देश और जिस काल में वीर रस का गौरव प्रधान होता है, उस देश और उस काल के महाकाव्य भी अवश्य ही वीर रसपूर्ण होते हैं। रामायण में भी हमें कई स्थानों पर हिंसा दिखाई पड़ती है, लेकिन रामायण का जो प्रधान रस है वह वीर रस नहीं है, क्योंकि रामायण में शारीरिक बल की प्रधानता को प्रकट नहीं किया गया है, बल्कि रामायण में शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों का मिश्रित रूप उपस्थित किया गया है। अर्थात वहाँ केवल वही हिंसा दिखाई पड़ती है जहाँ उसकी अत्यावश्यकता होती है। रामायण में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस महाकाव्य में केवल किसी देवता की अवतार लीलाओं का वर्णन नहीं है। कवि वाल्मीकि ने राम को अवतार नहीं माना है, उन्होंने राम को मनुष्य माना है। इसीलिए हम संक्षेप में यहाँ कह देना चाहते हैं कि यदि कवि ने रामायण में नर चरित्र के बदले देव चरित्र का वर्णन किया होता तो रामायण के गौरव में कुछ कमी आ जाती। अर्थात द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि रामायण की महानता इस बात में है कि राम के चरित्र को एक मनुष्य की तरह से चित्रित किया गया है। उन्होंने जो कष्ट झेले उन कष्टों को वे मनुष्य की तरह झेलते हैं, लेकिन देवताओं की तरह से ऊपर उठ करके आते हैं। राम का चरित्र इसलिए महिमान्वित है कि यह मनुष्य चरित्र से परे नहीं है। रामायण में ऐसे सद्गुणों से पूर्ण पुरुषों की कथा है जिनसे विभूषित नायक की वाल्मीकि को अपने काव्य के लिए जरूरत थी। बालकांड के प्रथम सर्ग में वाल्मीकि नारद से सारे सद्गुणों से संपन्न नायक का नाम पूछते हैं। उत्तर में नारद कहते हैं कि देवताओं में ऐसा कोई नहीं, लेकिन मनुष्यों में राम ही सब गुणों से युक्त हैं। अर्थात उन्होंने राम को जनता के समक्ष सर्वगुण संपन्न एक नायक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में सम्मुख रखा है। इसीलिए रामायण में किसी देवता की कथा नहीं है, उसमें मनुष्य की ही कथा की प्रधानता है। किसी देवता ने इसमें मनुष्य का अवतार नहीं लिया, बल्कि राम मनुष्य के रूप में जन्मे और वे अपने सद्गुणों के कारण देवता बन गए। महाकवि ने मनुष्यों के परम आदर्श की स्थापना के लिए ही इस महाकाव्य को रचा था। इसीलिए तब से आज तक भारतवासी बड़े आग्रह के साथ मनुष्य के इस आदर्श चरित्र को व्याख्यायित करने वाले रामायण को पढ़ते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। रामायण की एक और बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक ही घर की कथा को बड़े विस्तार के साथ वर्णित किया गया है। पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी में जो धर्म बंधन होता है, जो प्रीति और भक्ति का संबंध होता है, वह इसमें इतना ऊंचा दर्शाया गया है कि सहज ही महाकाव्य के अनुरूप कहा जा सकता है। अन्य महाकाव्यों का गौरव उसमें वर्णन किए हुए विजय, शत्रु दमन और दो विरोधी पक्षों का आपस में रक्तपात आदि घटनाओं से वर्णन होता है, लेकिन रामायण की महिमा राम और रावण के युद्ध के कारण ही नहीं है। इस युद्ध की घटना का वर्णन तो केवल राम और सीता के उज्जवल दाम्पत्य प्रेम का प्रदर्शन कराने के लिए किया गया है। रामायण में केवल यही दिखाया गया है कि पुत्र का पिता की आज्ञा का पालन, भाई का भाई के लिए बलिदान करना, आत्मत्याग कर देना,
पत्नी की पति के लिए निष्ठा और राजा का प्रजा के लिए कर्तव्य कहाँ तक हो सकता है। किसी भी देश के महाकाव्य में इस प्रकार व्यक्ति विशेष का इतना विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। अतः रामायण जो है वह सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है। राजनीतिक दृष्टि से राजा कैसा हो उसका भी आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इन बातों से केवल कवि का नहीं बल्कि उस समय के भारतवर्ष के आदर्श विचारों का भी हमें ज्ञान होता है। इस महाकाव्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे देश में गृहस्थ आश्रम का स्थान बहुत ऊंचा है। गृहस्थ आश्रम ही हमारे सुख और सुविधा के लिए नहीं बल्कि सारे समाज को धारण करने के लिए यह आश्रम माना गया है और यही मनुष्य के भावों को, यथार्थ भावों को दीप्त करता है। यह भारतवर्ष के समाज की नींव है। रामायण उसी गृहस्थ आश्रम के महत्व को दिखाने वाला महाकाव्य है। और कष्ट और वनवास के दुख दिखाकर रामायण इसी गृहस्थ आश्रम को और भी अधिक गौरव प्रदान करता है। कैकेयी और मंथरा की कुमंत्रणा ने अयोध्या के राजगृह को विचलित कर दिया। उस समय तो दुर्भेद्य दृढ़ता देखी गई, उसका रामायण में बहुत अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। अर्थात रामायण शारीरिक शक्ति की नहीं, विजय की अभिलाषा की नहीं, राजनीतिक महत्व की भी नहीं, लेकिन शांति युक्त गृह जीवन को ही रामायण में करुणा के अश्रुओं से स्नान कराकर वीर रस के सिंहासन पर ला बैठाया है। कहने का तात्पर्य यह कि राम को शांतिपूर्वक त्याग करते हुए दिखाकर केवल राम ने ही नहीं, राम ने, सीता ने, भरत ने, लक्ष्मण ने, उर्मिला ने, सभी ने अपने अपने स्तर पर बहुत शांतिपूर्वक त्याग किए हैं और उन त्याग का परिणाम यह रहा है कि ये सारे के सारे चरित्र भारतीय समाज में आदर्श के रूप में स्थापित हुए हैं। यहाँ राम बहुत शांत प्रकृति वाले हैं। अपने दायित्वों की रक्षा के लिए उन्होंने रावण को एक बुराई के रूप में नष्ट किया और बुराई को हरने वाले के रूप में, नष्ट करने वाले के रूप में वे एक वीर पुरुष के रूप में सामने आए हैं। और कुल मिलाकर के कवि ने उनमें शांत, करुण, दया भाव, उत्तम गृहस्थ आदि सभी की स्थापना करके रामायण को एक बहुत सुंदर और चिरजीवी साहित्य के रूप में रचा है।